हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर्स। कल हमने क्या किया था? कल हमने आपको जो टर्म वन का फिजिक्स का पेपर है, जो आपका जो अभी अभी हुआ, उसके सेक्शन बी को हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग यहाँ पे सेक्शन सी भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर। टू स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग सेम रेडाई, ठीक है, हैविंग सेम रेडाई in the ratio 1:2 are connected together with a conducting wire। ठीक है, the ratio of their surface charge density sigma a and sigma b will be। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ठीक है, अगर मान लीजिए एक स्फीयर है, क्वेश्चन में गिवन है एक स्फीयर है r, दूसरा एक स्फीयर है जिसका रेजिस्टेंस सॉरी जिसका वो रेडाई कितना है, 2r है, 2r। ठीक है, और दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों सेम पोटेंशियल में होंगे, इतना तो कंफर्म है कि दोनों क्या होंगे, सेम पोटेंशियल में वो होंगे कि V1 जो पोटेंशियल है वो V2 के पोटेंशियल के क्या होगा, मेरे पास इक्वल होगा। ठीक है कि नहीं? चलिए फिर आगे देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, V1 जो है पोटेंशियल वो V2 के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो V1 का जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा K Q1। फॉर एग्जांपल इसमें अगर Q1 चार्ज था और इसमें कितना चार्ज था, Q2 चार्ज था। ठीक है, K Q1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू K Q2 डिवाइडेड बाय 2R हो जाएगा, है ना। ये दोनों सेम पोटेंशियल में है, तो K और K जो है वो क्या हो गया, कट हो गया, और R जो है वो क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ पे Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 1/2 मिल गया मेरे को यहाँ पे। ठीक है, ये एक इक्वेशन हम लोग आगे काम आने वाला है अभी, अगला जो है। ठीक है, अब बोला है कि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो उसका रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सिग्मा A डिवाइडेड बाय सिग्मा B इज इक्वल टू सिग्मा A क्या हो जाएगा मेरे पास, सिग्मा A जो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसका भी चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। चलिए, सिग्मा Q1 डिवाइड बाय एरिया, इसका कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया होता है, स्फीयर बोला है तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है कि नहीं, इसका कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसको मैं स्मॉल r लिख लेता हूं, r ये वाला 4 r स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, और बड़े वाले का कितना हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई 2 r का स्क्वायर, 4 पाई 2 r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे Q1 डिवाइडेड बाय Q2, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको मैं अगर आगे सॉल्व करते जाऊं रेसिप्रोकल से तो आ जाएगा 4 पाई इंटू 4 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई कट, r स्क्वायर कट। ठीक है कि नहीं, अब यहाँ पे ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 बाई Q2 कितना गिवन है, 1/2 है अपने को, ऊपर वाले इक्वेशन से अपन देख सकते हैं, यहाँ पे इंटू 4, इसको भी अगर आप डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका सिग्मा, दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दोनों का जो सिग्मा है, उन दोनों के मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। जिसमें ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या है, वो सही है। ठीक है कि नहीं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चे आसानी से गलती कर देते हैं कि नॉर्मल सिंपल अपन इसमें एरिया को कंसीडर करके चल देते हैं। ठीक है कि नहीं, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को लगता है कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाई A। अगर दोनों कनेक्टेड है मेटल वायर से तो दोनों में क्या हो जाएगा मेरे पास, दोनों में जो चार्ज है वो सेम रहेगा, तो Q Q काट देते हैं और A के टर्म्स में हम लोग कर देते हैं, और आपका ऑप्शन आ जाता है ये 4 आ जाता है, 1/4 आ जाता है, जो कि आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को कंसीडर करके चलना है कि एक में चार्ज कम भी हो सकता है, एक में चार्ज ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं, तो उसको आप इक्विपोटेंशियल के प्रिंसिपल पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, द फोर्स इन वन आर्म ऑफ द लूप इज F एंड द नेट फोर्स ऑन द थ्री आर्म और रिमेनिंग थ्री आर्म विल बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। आपको बोला है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर को, लूप को रख दिया गया है। ठीक है, एक स्क्वायर फॉर्म में करंट कैरिंग लूप को रख दिया गया है, ये F इधर, इधर वाला इधर। ठीक है कि नहीं, चलिए अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं देखूंगा, ठीक है, यहाँ पे कितने सारे फोर्स लगने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये F1 लग गया, ये F2 लग गया, ये F3 लग गया, ये F4 लग गया। ठीक है कि नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको किसका क्वेश्चन है वाला, आप अगर इसमें एक टॉर्क इन अ करंट कैरिंग लूप अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है ये वाला, F3 F4। ठीक है कि नहीं, तो आपको ये F1 दिया हुआ है कि एक फोर्स में F लग रहा है, तो अगले वाले अगर बाकी तीन में कितने लगेंगे, तो एकदम सिंपल सा है। F इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है I B L sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो 0 डिग्री है।
तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे F फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग जाएगा, माइनस फोर्स लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर है, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे नीचे है ना। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऊपर, करंट का डायरेक्शन नीचे। एक बार मेरे पास अगर मान लीजिए मैंने 90 डिग्री कंसीडर करके चला है, तो अगले वाले में कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अपोजिट हो जाएगी। तो तीनों का मिला के अगर यहाँ पे नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, बाकी तीनों बचे हुए में मैं नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करने जाऊं, तो तीनों का अगर समेशन कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस एफ हो जाएगा, है ना। तो एक वायर में अगर एफ फोर्स लग रहा है पहले वायर में, ठीक है, तो बाकी तीन बचा के, बाकी तीन मिला के जो फोर्स है, ठीक है कि नहीं, वो कितना आ जाएगा, वो माइनस एफ आ जाएगा, क्योंकि ये F2 है और F4 जो है, उन दोनों के कारण जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपने वो फॉर्मूला वो पढ़ा होगा, ठीक है, कि कितना फोर्स लगता है एक उसमें करंट कैरिंग लूप में, टॉर्क कितना लगता है, वो वाला फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है कि नहीं। इसका ऑप्शन वाला कौन सा सही है, अपन एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, करेक्ट। माइनस एफ जो है वो फोर्स वहां पे लगेगा, एक सामने की तरफ लगेगा, एक पीछे की तरफ लगेगा, ऐसा टाइप से कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केस स्टडी है। अ बैटरी इज कंबाइंड ऑफ टू और मोर सेल, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर अ सिंगल बैटरी इज रिप्रेजेंटेड इन विच टू सेल ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें आप क्या होगा, ये आपको सर्किट गिवन है, बहुत ही सिंपल सर्किट है। आपको यहाँ पे सर्किट गिवन है, ठीक है। इस सर्किट में आपको क्या करना है, टोटल आपको आगे 3-4 क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपको इसमें सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इक्विवेलेंट EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, ठीक है कि नहीं, इक्विवेलेंट EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज। ठीक है, आपने अगर ये पढ़ा होगा, एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा होगा कि व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अगर दो सेल्स को दोनों का जो EMF है अगर अलग अलग है और दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो भी अलग अलग है, अगर दोनों को आपको किसमें कनेक्ट किया है, आपने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो आपका EMF है वो कितना आता है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता था अपने पास कि E ये ऑपोजिट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है कि नहीं, ये E1 R2 होता है और E2 R1 होता है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सूट कर रहा है, इसमें से एक जो है E2 है, जो है माइनस है, यहाँ पे देख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड, तो E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है ना। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपको सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको ये वाला सिंपल छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला ऑप्शन आपको सही में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम पोलैरिटी के लिए वाला फॉर्मूला था, और निगेटिव पोलैरिटी एक जो है वहां पे उल्टे पोलैरिटी में कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या था, ये वाला सही था। ठीक है कि नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फॉर टर्मिनल बी टू बी निगेटिव, फॉर टर्मिनल बी टू बी निगेटिव, अगर टर्मिनल बी को मेरे को निगेटिव रखना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे को टर्मिनल बी को निगेटिव रखना है तो मेरे को पता है कि ये वाला जो वैल्यू है, इस साइड वाला जो वैल्यू है वो क्या करना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए इस पॉजिटिव वाले वैल्यू को। ठीक है कि नहीं, तभी ये वाला जो टर्मिनल है वो टोटल टर्मिनल क्या हो जाएगा मेरे पास, जो है वो पॉजिटिव सॉरी निगेटिव रहेगा, है कि नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें डोमिनेट करने के लिए मेरे को क्या लगेगा, मेरे को यहाँ पे E2 R1 जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, E1 R1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वाला जो आपने सॉल्व किया है, सेम टू सेम यहाँ पे यूज हो जाएगा कि जो E2 R1 है अगर वो बड़ा है और E1 R1 जो मेरे पास जो है वो छोटा है, E1 R2 जो मेरे पास छोटा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो E2 वाला जो डोमिनेट करेगा तभी वो जो निगेटिव टर्मिनल है वो हो पाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, द करंट इन द इंटरनल सर्किट इज, द करंट इन द इंटरनल सर्किट इज। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे काम कीजिए आप, अगर इसमें इंटरनल सर्किट में आपको करंट निकालना है तो एक करंट आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि करंट फ्लो हो रहा है, कोई किसी भी एक टर्मिनल से आप यहाँ पे करंट निकाल लीजिए, आई यहाँ पे से करंट निकाल लीजिए और आप इसमें क्या लगा दीजिए, लूप लगा दीजिए। मैं लूप को करंट के डायरेक्शन में ले लेता हूँ। तो अगर यहाँ पे लूप आप लगाएंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अप्लाई KVL, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इस लूप के इस डायरेक्शन में जाएंगे, देखिए पॉजिटिव गेन हो रहा है पोटेंशियल, तो E2, फिर उसके बाद पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा IR2, फिर यहाँ फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे R1 के क्रॉस माइनस IR1, फिर यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस जाएंगे, फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा प्लस E1 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, E2 प्लस E1
इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैं आई कॉमन ले लेता हूँ, उधर लेके चले गया, उसके बाद फिर R1 प्लस R2 हो गया, है ना। तो I की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, E2 या फिर E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो गया, है ना। चलिए फिर इसको क्या कर देना मेरे को, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें पास, मेरे पास टोटल जो इंटरनल सर्किट में जो करंट फ्लो होने वाला है वो कितना फ्लो होने वाला है यहाँ पे, E2 प्लस E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है, E2 प्लस E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, ठीक है कि नहीं। दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल के लिए आपके पास ऑप्शन कौन सा होता है, ऑप्शन आपको अगर दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, अगर दोनों ही किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, R1 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आज हमने क्या किया, सेक्शन नंबर सी सॉल्व कर चुके हैं, पूरा ही सेक्शन नंबर ए मैंने पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर दिया था, पूरा ही क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। आप इससे अपने मार्क्स जो है वो टैली कर लेंगे, और अपने जो भी मार्क्स है वो आप उससे आप क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। आप जितना भी जो भी पिछले उसमें चले गया वो तो चले गया, आप उसका कुछ बदल नहीं सकते। अगले टर्म के लिए आप ज्यादा मेहनत कीजिए अगर आपका कम नंबर आया है तो, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स अगर अच्छे खासे आया तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस देम, ठीक है। तो फिर आप आज के लिए यहाँ पे इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, इस वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। आप अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी ब्रिलियंट लॉन्चेस के रिगार्डिंग, हमारे कोचिंग के रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम से या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।